सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भैंस की पड़िया यानी कि मादा बछिया को हम घर पर कैसे तैयार करें और कैसे हम इसको एक दुधारू पशु के रूप में घर पर तैयार कर सकते हैं। वीडियो का जो टॉपिक है ये है कि इसकी डीवर्मिंग, मिनरल मिक्सचर, कितना दूध पिलाए, कैसे इसका रखरखाव करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो का पूरा देखिएगा। ये वीडियो जो है हमारे एक सब्सक्राइबर है दिलीप जी प्रजापति, श्री गंगानगर राजस्थान से। उन्होंने कहा था कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए ताकि मेरे साथ साथ सभी पशुपालकों को ये जानकारी मिल सके और वो भी इस जानकारी से अवगत हो सके और घर पर एक अच्छा पशु तैयार कर सके। होता क्या है कि जनरली सभी किसान भाई, पशुपालक भाई भैंस यानी कि गाय भैंस तो अपने घर पर रखते हैं और भैंसों में ज़्यादातर क्या होता है कि मेंटेनेंस के अभाव में यानी कि वो समय समय पर डीवर्मिंग नहीं करने की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होती है भैंसों के पड़ियों के अंदर। यानी आज हम इस वीडियो में केवल मादा बछिया के भैंस की जो मादा बछिया है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उसको अच्छे से तैयार करें। तो मोर्टेलिटी इसकी वजह से होती है डीवर्मिंग नहीं करने की वजह से। और ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि जब भैंस एक टाइम दूध देने लग जाती है या दूध देना बंद कर देती है तो उस भैंस को बेच के नया पशु खरीद लेते हैं और नया पशु खरीदने के बाद पशुपालक को जो है उसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि आप एक पशु बेचते हैं तो बेचने के बाद आप दूसरा नया पशु खरीदते हैं तो आपने घर पर जो दूध के रूप में इतनी राशि भी नहीं आप उसको अर्न कर सकते हैं कि आपकी उस भैंस के पशु की कीमत निकल जाए। केवल आपका उद्देश्य रहता है कि घर पर दूध मिल सके। बट अच्छा पशुपालन यही है कि घर पर पशु तैयार करें। तो हमारे प्रजापति जी का पहला क्वेश्चन ये है कि सर डीवर्मिंग जो है पशुओं में कब की जानी चाहिए, यानी कि बच्चा जन्म के बाद पहली बार हमको डीवर्मर यानी कि पेट में कीड़े की जो दवा होती है उसको कब देना चाहिए। तो सभी किसान भाई आप ध्यान रखिए कि डीवर्मर यानी कि बच्चा जनने के बाद तीसरे दिन यानी कि तीसरे दिन उसके पेट में कीड़े की दवाई ज़रूर देना चाहिए। पहला जो डीवर्मर यानी कि पेट में कीड़े की जो दवा है एल्बेंडाजोल से आप दे सकते हैं और लगभग एल्बेंडाजोल ही देना चाहिए। आजकल अलग अलग कंपनियों के कॉम्बिनेशन में मार्केट में आ चुकी है बहुत सारी दवाएं हैं, पर जनरली एल्बेंडाजोल ये उसको आप आराम से दीजिए। कितना डोज देना है? डोज है पहली बार जब आप दवा दे रहे हैं, बच्चे की उम्र है 3 दिन, तो पहली बार अगर आप दवा दे रहे हैं तो इसको दीजिए 15 ml। यदि आपने पहली बार दवा बिल्कुल भी नहीं दी है और बच्चे की उम्र जो है 15 से 20 से 25 दिन का बच्चा हो गया है तो आप उसको 30 ml सिंगल डोज दीजिए 20 से 25 दिन की एज के अंदर। पहली बार आप दवा दे रहे हैं तो पहली बार आप उसको 15 ml से ज़्यादा डोज नहीं देना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी बार दवा का डोज हमें 15 दिन की जब बच्चे की उम्र हो जाती है तो उस समय हमको दूसरी बार दवा का डोज देना है और कितना देना है वही 15 ml ही दवा का डोज देना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं देना है। और तीसरी बार हम दवा का डोज कब देंगे पेट में कीड़े के लिए? जब बच्चे की उम्र 1 महीने की हो जाएगी उस वक्त हमको 30 ml जो है एल्बेंडाजोल इसकी दवा का डोज देना है और इसके बाद हमको लगातार कंटिन्यूड इसकी डीवर्मिंग करना है। और कैसे करना है इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्थिति के बारे में कि यदि कोई किसी भी पशुपालक भाई ने दवा पहले मतलब कि 3 दिन के भीतर उनको 3 दिन की उम्र जब बच्चे की थी नहीं दी है, जब उम्र उसकी 20 से 25 दिन की हो गई तब दी है, तब भी हमको कंटिन्यू यही करना है, यही प्रोसीजर अपनाना है कि जब यदि 25 दिन या 20 दिन की एज में यदि आप पेट में कीड़े की दवा देते हैं तो उस वक्त उसका डोज जो है 30 ml पूरा दीजिए पहली बार में ही। यदि उसकी उम्र 20 से 25 दिन हो गई है तो 30 ml ही दीजिए और उसका जो रिपीट डोज है, यदि बच्चे की उम्र 25 दिन हो गई तो रिपीट डोज उसको फिर 15 दिन बाद फिर से दीजिए। ताकि क्या होता है कि जो पेट में कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो कम्प्लीटली एक बार में नहीं मरते हैं। गाँव में एक आम सोच क्या होती है कि हमने पेट में कीड़े की दवा दे दी है यानी कि हमारा काम खत्म हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। पूरी 100% पेट में वर्म्स जो है पूरी तरह से नहीं मरते हैं, कुछ बचे रह जाते हैं। और यदि मादा जो यदि वर्म यानी कि पेट में यदि कीड़ा बच गया है तो वो एक बार में 3000 अंडे देती है मादा वर्म, और इसके समय के साथ साथ वो जो है पूरे पहले वाली स्थिति बन जाती है और बहुत ज़्यादा पेट के अंदर कीड़े
पनप जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि पेट में कीड़े की दवा जो है नियमित अंतराल में देना है। पहली बार में 3 दिन की उम्र में, यदि 20 से 25 दिन में दे रहे हैं तो ठीक, नहीं तो इसको फिर से रिपीट कीजिए 15 दिन बाद। उसके बाद इसको रेगुलर हर महीने देना है। और कितनी देना है? प्रत्येक हर महीने में इसको 3 महीने तक कंटिन्यू इसको एल्बेंडाजोल से ही डिवर्मिंग करना है। प्रजापति जी, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने ये भी पूछा है कि ये क्या दवा बदलना है, तो जी हाँ, ज़रूर दवा को बदलना है। 3 महीने के बाद आपकी एल्बेंडाजोल जो है काम अच्छे से नहीं करेगी, आपको वहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस चेंज करना पड़ेगी। फेनबेंडाजोल जो है आपको वहाँ पर 3 महीने की बच्चे की उम्र जब हो जाएगी तो वहाँ पर आपको फेनबेंडाजोल दवा देना पड़ेगी। और सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, मैंने ml में बताया, तो आप कितनी देना है, यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर बच्चे की उम्र जब 3 महीने की हो जाती है और बच्चे का वज़न जो है लगभग 60 किलो के आसपास पहुंच जाता है, 50 से 60 किलो, तब आपको जो है डोज उसका बढ़ाना पड़ेगा। और यदि आप फेनबेंडाजोल से डीवर्मिंग करेंगे तो सबसे अच्छा जो है डीवर्मर है, उसी में आपको भी कंटिन्यू उसको फेनबेंडाजोल की 30 ml, वही 30 ml वाली दवा से डीवर्मिंग कराना है 6 माह की उम्र तक। 6 माह की उम्र तक में आपको 30 ml का जो डोज होता है सफिशिएंट हो जाता है। 6 माह की बाद ये जो है 30 ml का डोज जो है 750 mg की बात कर रहा हूँ, 30 ml में 750 mg एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल दोनों यही होते हैं। इसके बाद 6 माह की उम्र के बाद जो है ये फेनबेंडाजोल का जो डोज है वो अंडर डोज कहलाएगा। 750 mg इसको पर्याप्त नहीं होगा। इसके बाद इसको 1.5 ग्राम यानी कि 1500 mg डीवर्मर की आवश्यकता होगी। 6 माह की उम्र के बाद से लगभग 1.5-2 साल की उम्र तक उसको 1500 mg के आसपास इसको डीवर्मिंग करना पड़ेगी। और 6 माह की उम्र के बाद आप इसको प्रत्येक 3 माह में इसको डीवर्मर देना पड़ेगा। प्रजापति जी का अगला क्वेश्चन है कि क्या सर बच्चा जनने के बाद हम इसको दूध कितना पिलाए कि हमको पता चले कि बच्चे को दूध कितना पिलाना चाहिए। पहली बार जब कोई भी पशु, जब मादा पशु जनता है तो बच्चे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसको दूध को डाइजेस्ट कर पाए। पहली बार जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो 400 ml के आसपास उसका दूध जो है सफिशिएंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यानी कि पहली बार जो गाढ़ा पीला दूध माँ का निकलता है वो 400 ml यदि बच्चे ने पी लिया है तो मान के चलिए कि बच्चा हो सकता है शाम को दूध बिल्कुल ना पिए। आप उसको ज़बरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश ना करें। शाम को अगर बच्चा दूध पीता भी है तो उसको थोड़ा ही पिलाए। आपको लग रहा है कि इसने 2 से 4 मिनट हो चुके हैं तो ये मान के चलिए कि 2 से 4 मिनट में बच्चा जो है लगभग 200 ml के आसपास वो बच्चा दूध पी लेगा। इसके बाद उसको ज़्यादा दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिदिन जब बच्चे की उम्र 3 से 4 दिन की हो जाती है तो 500 ml दूध शाम को और 500 ml दूध सुबह, यानी कि आधा लीटर सुबह और आधा लीटर शाम को बच्चे को दूध पिलाए, इससे ज़्यादा नहीं तो अगर ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो सफ़ेद दस्त की जो समस्या है वो पैदा हो जाएगी। और सफ़ेद दस्त की वजह से बच्चा जो है आप इसका फिर आपको ट्रीटमेंट करवाएंगे, इंडाइजेशन होगा और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। जब बच्चे की उम्र 1 माह के आसपास हो जाती है, 20 दिन के बाद की बात बता रहा हूँ, तो आप बच्चे को 1 लीटर सुबह और 1 लीटर शाम को दूध दीजिए। ये कंटिन्यू आपको करना है लगभग 1.5 से 2.25 माह की उम्र तक। इसके बाद अगर आप बच्चे को बहुत अच्छे से घर पर तैयार करना चाहते हैं तो 1.5 लीटर सुबह और 1.5 लीटर शाम को दीजिए। बच्चे की उम्र से लगभग 3 से 4 महीने की उम्र हो जाती है। इसके बाद होता क्या है कि बच्चा जो है 3 माह की उम्र के बाद जो है थोड़ा बहुत बाहर से हरी घास वगैरह खाने लग जाता है। तो आप इस कंडीशन में जो है क्या करना चाहिए कि फिर आप मिनरल मिक्सचर चालू कीजिए। जैसा कि प्रजापति जी ने पूछा है कि क्या हम छाछ भी पिला सकते हैं बच्चे को 2 माह की उम्र के बाद, तो जी हाँ, बिल्कुल आप छाछ पिला सकते हैं, मिनरल मिक्सचर चालू कर सकते हैं 2 माह की उम्र के बाद। कितना डोज देना है? लगभग 10 ग्राम डोज देना है पशु की बच्चे की उम्र जब तक 10 से 15 ग्राम डोज जब तक इसकी उम्र 1 साल की नहीं हो जाती। जब 1 साल की बच्चे की उम्र हो जाएगी तो आप उसको डोज को बढ़ाते हुए 30 ग्राम जितना आप आराम से दीजिए, अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर। इससे क्या होगा कि पशु के शरीर के अंदर मिनरल से जाएंगे और मिनरल से जाने से उसकी एकदम से इम्प्रूवमेंट होगी और आप अच्छा घर पर पशु तैयार कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि सर क्या हम डीवर्मर के बाद लीवर टॉनिक देना चाहिए? मेरे हिसाब से लीवर टॉनिक देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये एक आम भ्रांति है। होता क्या है कि जब भी हम डीवर्मिंग कराते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, कोई भी पशु हो, एनिमल जो है स्ट्रेस में चला जाता है। एनिमल का स्ट्रेस में जाने की वजह से क्या होता है कि
सुस्त हो जाता है, खाना पीना उसका कम हो जाता है, तो ज़्यादातर वेटनरियन जो क्या करते हैं कि उसको माफ़ कीजिएगा, लिवर टॉनिक लिख देते हैं। तो लिवर टॉनिक की वजह से क्या होता है कि पशु जो है खाना पीना उसका कम नहीं होता है और पशु की जो है हेल्थ पर भी कोई वैसे कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मतलब माफ़ कीजिएगा ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिवर्मर देने के बाद लिवर टॉनिक से। लिवर टॉनिक से होता है ये कि कुल मिला के उसकी भूख अच्छे से बढ़ जाती है। तो लिवर टॉनिक देने की कोई आवश्यकता या कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको डिवर्मर के बाद पेट में कीड़े की दवा के बाद डिवर्मिंग देना चाहिए। कंटिन्यू आप कीजिए, पशु को अच्छी खुराक दीजिए, मिनरल दीजिए, पशु को सूदाना दीजिए। केवल शुक्ला या सूखा चारे से ही पशु की हेल्थ नहीं बनती है, आपको हरा चारा भी पशु को खिलाना पड़ेगा। आप लगातार डिवर्मिंग समय समय से कीजिए। हर 3 महीने के बाद डिवर्मिंग करना है बच्चों की 1 साल की उम्र के बाद से। तो आप मान के चलिए कि 2 वर्ष की उम्र में आपकी भैंस की जो बच्चियाँ है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी और हीफर अच्छी तैयार होगी कि आप घर पर ही दुधारू पशु तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्रजापति जी, आपको लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।